बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, रात का वक्त है तो मैं दुकान पे ना कुछ सामान लेने गया था। तो वापसी पे मैंने देखा कि बाज़ार में जो है ना, ये हमारे घर का जो सामने बाज़ार है, उस बाज़ार में ये बिल्ली जो है ना चलते हुए आ रही थी। और कुछ इस तरीके से चल रही थी कि इसकी जैसे ना पीछे वाली टांगें साथ ना दे रही हों, टांगों को घसीट रही थी, ऐसे चल नहीं रही थी। सिर्फ आगे वाले इसके पाँव या हाथ काम कर रहे थे और पीछे वाली इसकी टांगें जो है वो काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल उनको घसीट रही थी। और एकदम से जो है वो चलते चलते ये बिल्ली जो है ना बाज़ार में ऐसे जैसे गिर जाता है कोई, ऐसे गिर गई एकदम से। इसने अपना जो है वो जिस्म ऐसे ना इसका काम छोड़ गया और बिल्कुल ऐसे गिर गई। तो मैं जल्दी से इसके पास गया, क्योंकि चारों तरफ से कोई साइकिल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल गुजर रही है, लोग आ जा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से इसको देखा, मुझे लगा कि शायद, खैर इसको मैंने देखा और ऐसे उठा के दोबारा इसको खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने पाँव के ऊपर ना खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो खैर इसको मैंने फिर वहाँ पे छोड़ा नहीं और उठा के जो है ना इसको मैं अपने घर के बाहर ले आया, क्योंकि हमारे घर के बाहर जो है ना दो ऐसे पौधे लगे हुए और उनके नीचे ज़मीन कच्ची है और गीली थी, थोड़ी ठंडी थी काफ़ी ज़मीन, ठीक है। क्योंकि आज है वो गर्मी काफ़ी थी, इसलिए मैं इसको उठा के ले आया कि ये ना हो इसके साथ जो है ना कुछ हो जाए, कि इसके ऊपर किसी का पाँव आ जाए या कोई साइकिल वगैरह ऐसे। तो खैर इसको उठा के ला के जो है इसको मैंने दूध वगैरह पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं पिया। अच्छा, इसमें ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत नेकी कर रहा हूँ, ये अल्लाह पाक की ज़ात होती है कि कभी कभार आपको, वैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात हर वक्त आपको जो है वो नेकी की तरफ अल्लाह पाक की ज़ात आपको लेके जाती है, लेकिन कभी कभार तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फ्री में जो है अल्लाह पाक आपको बग़ैर किसी ख़र्चे के, बग़ैर किसी जो है वो कुछ किए आपको ना किसी नेकी का मौका दे रही होती हैं अल्लाह पाक की ज़ात। तो उस अल्लाह पाक की रहमत से मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसे गुनाहगार इंसान को इसे एक छोटी सी नेकी का चले मौका दिया। खैर इसको मैं उठा के ले और इसको दूध वगैरह पिलाने की कोशिश की। मैं इसको नोट कर रहा था कि बिल्कुल जो है जैसे ना कोई बीमार होती है, इस तरीके से ये बीमार लग रही थी और बिल्कुल लागर थी। तो खैर इसको मैंने दूध वगैरह ऐसे पिलाने की कोशिश की, इसके सामने बार बार दूध वाला ये डिब्बा करता रहा, इसके सर पे प्यार से जो है वो हाथ फेरा इसके ऊपर, लेकिन ये दूध नहीं पी रही थी। खैर इसके बाद जो है वो मैंने जनाब अपनी फिंगर जो है ना वो ऐसे दूध के अंदर डिप करके, तो इसको ये देखे साथ साथ इसके ना मुंह को लगाई कि शायद इस तरीके से ये पी ले, लेकिन ये दूध नहीं पी रही थी। अच्छा, खैर मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसको बुखार है और ये काफ़ी बीमार है, क्योंकि बीमारी में जिस तरीके से इंसान का कुछ खाने पीने को दिल नहीं ना चाहता, बिल्कुल मुझे कुछ इस तरह की फ़ीलिंग्स आ रही थी कि इसलिए जो है ये दूध नहीं पी रही। तो इसको मैंने इसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर इसको दबा के भी देखा हल्का हल्का प्यार से, कि शायद इसके जैसे होता है पेट में दर्द हो रहा है या इसको जो कोई चोट वगैरह ना लगी हो, लेकिन इसने जो है वो कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो खैर मैंने किया क्या कि जनाब फिर जाके ना एक गत्ते का खाली कॉटन ये घी वाला ले आया दुकान से, अल्लाह भला करे दुकान वाले भाई का, उन्होंने खैर पैसे नहीं लिए, मैंने उन्हें कहा था कि ले लें, उन्होंने नहीं लिए। तो ला के जो है वो इस बिल्ली को जो है वो मैंने इस कॉटन के अंदर रखा, ताकि यहाँ पर जो है ना ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, तो वो इसको तंग कर रहे थे और ये इतनी बीमार थी कि जो इसके ऊपर कोई कीड़ा वगैरह ऐसे कोई चीज़ चढ़ती थी ना, उसको उतार भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल बस बेबस सी हो के ऐसे गिरी हुई थी ज़मीन के ऊपर। तो खैर दूध का डिब्बा इसके पास कर दिया कि ताकि जो है वो इसने अगर रात को पीना हो, चाहे इसका दिल हो सकता है चाहे थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाए तो पी लेगी। लेकिन अच्छा, फिर मैंने खैर सोचा कि घर में ना पैनाडोल का सिरप पड़ा हुआ था, तो ये नई एक मैंने सिरिंज ली, उसके अंदर ना पैनाडोल का सिरप थोड़ा सा डाल के तो इसको पिलाया कि अगर छोटा मोटा इसको बुखार या ऐसे कोई बीमारी होगी तो चलें कुछ ना कुछ जो है वो ठीक हो जाएगी, बाकी मज़ीद इसको जो है वो दिन के वक्त देखेंगे। तो थोड़ा सा उसके बाद मैंने इसको दूध भी पिलाने की कोशिश की है, सिरिंज में डाल के ना, को 1.5-2 सिरिंज जो है वो दूध तकरीबन इसके मुंह में चला गया था। मैंने कहा कि ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट मेडिसिन ही नहीं चले, कुछ ना कुछ साथ होगा ना तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो है बिल्ली की सेहत ना मुझे इसकी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो खैर रात को इसको मैंने छोड़ दिया कि आराम कर ले, लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो जनाब हुआ वही जिसका डर था। तो अल्लाह पाक ने जितनी इसकी ज़िंदगी लिखी थी वो पूरी हो गई और बिल्ली जो है वो बच ना सकी।